अनीश गांव, जो कि पहला गांव हमने यहाँ पर देखा है। और अभी 2:30 हो चुके हैं दोपहर के। और यहाँ पर जो है ना ट्राइब है, ट्राइब भाईजान। और ये डेवलप्ड एरियाज जहाँ तक बाइक जाती है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, फाइनली दोस्तों मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त कैलाश वैली के अंदर। और कैलाश वैली की अगर बात करूं, जो कैलाशा कबीला है वो डिस्ट्रिक्ट चतराल के अंदर 3 वैलीज़ में मुश्तमिल है। ब्रीर और इसके साथ रंबोर और फिर बम्बोरेत, ये 3 वैलीज़ हैं। और कुछ का कहना है कि ये लोग जो हैं सिकंदर आज़म के साथ माइग्रेट होकर आए। और कुछ लोगों का कहना है कि ये लोग जो हैं नूरस्तान से आए, जो कि अफ़गानिस्तान का एक इलाका है। सो अभी इस पे डिबेट चल रही है। और यहाँ मैं आपको अगर बात करूँ इस रिलीजन की, तो ये 1950 में इनकी 30,000 आबादी थी। और फिर आज की मौजूदा आबादी जो है वो 3,000 रह चुकी है। यूनिक सा कल्चर है। और जिस जगह पर मैं बैठा हूँ ऊपर इनके घर हैं और ये इनकी इबादत गाह है, जिसको अभी मैं बताऊँगा कि ये कैसे यहाँ पर इबादत करते हैं और इसको क्या कहा जाता है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये यूनिक सा कल्चर, यूनिक सा कबीला इस ऑटम सीज़न में और हम एक्सप्लोर करने निकले हैं। और मेरी कोशिश है कि मैं इसको इस तरह से एक्सप्लोर करूँ जिस तरह से ये है। अच्छा जी, इसको जस्ते खान इबादत गाह कहा जाता है। और जस्ते खान एक अहम और मुक़द्दस इबादत गाह है। इस इमारत की छत और 4 दीवारें हैं, यानी कि जो लिखा हुआ है जो है वो इसके ऊपर लिखा हुआ है। और दरवाज़ों और स्तूनों पर रवायती नक्काशी हैं। इस इबादत गाह में चौमस और फौतगी की रसूमात अदा की जाती हैं। और चौमस क्या है, फौतगी तो समझ आ गई। जस्तक बान खान और इसकी छत को मुक़द्दस समझा जाता है। सो चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि इनके जो मजहबी रसूमात हैं और ये इबादत गाह जो है इसको भी दिखाने की कोशिश मैं आपको करूँगा। और ये ऊपर 2 जो ये लगे हुए हैं, ये तकरीबन इसके बारे में अगर बात करूँ तो जो इनके बड़े और राजा थे वो इन घोड़ों पर बैठकर सफ़र करते थे। और इन्हीं पर वो बैठकर फतूहात को जो थे वो सर करते थे, मतलब फतूहात जीतते थे, लड़ाइयाँ जीतते थे। तो इसी साइन को इन्होंने उनसे मंसूब करके यहाँ पर लगाया है। और इस पर भी फूल चढ़ाए जाते हैं। अभी ये बंद है, तो इबादत के लिए ये बम्बोरेत और फिर कराकल की तरफ जाते हैं। ये कुछ लड़के बातरे गांव की तंग गलियां और ये जर्द पत्ते। और ये जो यहाँ पर मकान है ये अपनी हिस्ट्री खुद ही बता रहे हैं कि ये कितने रेयर हैं। अब अभी से सर्द होना शुरू हो चुका है। और ये पतली पतली सी गलियाँ इस अनीश गांव की। अगला जो है वो गांव ब्राउन है, तो वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। और ये बच्चे खेल रहे हैं कैलाशा कबीले के।
देखें इनकी खेल चेक करें। ये अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये दो मुजस्मे हैं, एक मर्द है एक औरत है। ये और मर्द है और ये साथ में औरत है, क्योंकि इसकी पगड़ी की वजह से मुझे समझ आई है। और साथ ही ये कबर जिसके ऊपर ये झंडा लहरा रहा है, और ये वो चारपाई पड़ी है जो कि उल्टी पड़ी है और नीचे कबर है। अच्छा, ये सबसे पहले ना मुर्दों को ऐसे ही ऊपर रख के चला जाया करते थे ताबूत की शक्ल में, और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने उसको मुर्दे को ज़मीन के अंदर दफन करना शुरू कर दिया। जैसे कि मैं कैलाश के अंदर मौजूद हूँ और ये ब्राउन गांव है, और जैसा कि ये ट्राइब है और यूनिक सा इनका कल्चर है, और इस कल्चर के पेश नज़र मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस कब्रिस्तान के अंदर, जो ब्राउन गांव के अंदर ये कब्रिस्तान है, बल्कि ऊपरी सतह पर ये कब्रिस्तान है। और यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, जो इनके रिलीजन का हिस्सा है, कि जब कोई इनके घर में कोई गांव का बड़ा या बूढ़ा या औरत फौत हो जाती है तो उसकी कब्र के ऊपर उसका ये मुजस्मा, या गांव के बाहर ये मुजस्मा लगाया जाता है। और एक और बात, बड़ी इम्पोर्टेंट बात है जो आपसे शेयर करना चाहता हूं, कि ये जो आप रेड झंडा कब्र के ऊपर देख रहे हैं और ये चारपाई पड़ी हुई है, ये रेड झंडा जो है ना, ये मर्द की कब्र, जो कैलाशी मर्द है उसकी कब्र के ऊपर है। और चारपाई जो है ये भी जो फौत हो जाता है उसकी चारपाई भी उसकी कब्र के ऊपर उल्टी जो है ना रख दी जाती है। और अभी जो मेन जो इनका गांव है कराकल, उसकी तरफ भी चलते हैं और वो भी आपको दिखाते हैं। यार ये तस्वीर तो दिल जान से ले लो। मस्जिद ब्राउन की और गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्राउन का, और जिस तरह से ये आबादी अभी 3000 है, सिर्फ यानी कम्युनिटी की आबादी सिर्फ 3000 तक है। पहले ये बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब इनकी आबादी बहुत कम हो चुकी है। और यहीं पे सामने काला शादोर म्यूज़ियम, कैंपिंग पोर्ट्स, बम्बोरेत। और ये कैलाश का अजायब घर है सामने। कुछ यहाँ पर हिस्टोरिकल आपको जो है ना मुहादरात भी मिलेंगे, और ये मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ जी यूनिक से कल्चर की मालिका और यूनिक से कल्चर में रहने वाले ये लोग। मैम, क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम जरकीमा है। अच्छा, मैं वली कैलाश बम्बरी से ताल्लुक़ रखती हूँ। अच्छा। जी जी। तो आपके पास ये जो ट्रेडिशनल सूट हैं, सबसे पहले तो इनके बारे में बात करेंगे। ज़ाहिर सी बात है, आप ये लगा के बैठी हैं माशाल्लाह। तो चलते हैं अंदर, दिखाते हैं अपने ऑडियंस को कि आपके पास है क्या क्या वैरायटी। अच्छा जी। ये हमारा छोटा सा अच्छा, कैलाशा ड्रेस शॉप है। यहाँ पे छोटी और बड़ों की कपड़े हैं यहाँ पे, और नेकलेस, रिंग, एयर रिंग्स है। इसके अलावा टोपी वगैरह और ये सारे बेल्ट वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है। तो अच्छा। पर्स, ट्रेडिशनल पर्स भी अवेलेबल है यहाँ अच्छा पे। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो सामने लगे हैं सारे के सारे, थोड़े गला ख़राब है मेरा, तो मुझे ये बताएं कि ये किस किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होते हैं? ये जो हमारे ये जो ड्रेस है कैलाशा है, एंड ये यूनिक ड्रेस है, कैलाशा कल्चर ड्रेस है ये। हाँ, ये अब तकरीबन हम 3 पीस पहनते हैं, जैसे कि कैप और ड्रेस और बेल्ट, ये अच्छा, 3 पीस हैं। ये जो आपने पहना है, मतलब ये आपकी अपनी चूजिंग है कि मैंने आपने रेड, माशाल्लाह एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन है। और ये जो रेयर सा ये कल्चर है पूरी दुनिया के अंदर, जिसकी तारीख जो है मैक्सिमम 5000 साल पुरानी है,
अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर 5000 साल पुरानी तारीख मोहनजोदड़ो, जिसकी लैंग्वेज की अभी तक भी ये ट्रांसलेशन नहीं हो सकी। इसके बाद फिर 2000 साल पुरानी जो ये गंधारा जिसे तहजीब कहते हैं, जो कि तख्तबाई के अंदर है। और हम कल्चर भी दिखाते हैं, साथ फूड के बारे में भी बताते हैं, और साथ में फेस्टिवल के बारे में भी बताते हैं, और साथ में ये ड्रेसेस जो आपने ज़ेब तन की है माशाल्लाह, ये भी एक क्यूट सा ड्रेस है। और ये जो आपने पहना है इसका क्या रेट है? ये जो मैंने पहनी उसका रेट का भी काफ़ी मुख्तलिफ होता है। एक जो बिल्कुल न्यू ड्रेस है, ये जो मैंने पहनी ये तो बिल्कुल न्यू ड्रेस नहीं है, काफ़ी दो साल हो गए हैं। तो अपने मुताबिक इसका रेट तो बता दूंगी, लेकिन थोड़ा सा कम होगा क्योंकि ये न्यू नहीं है ना। अच्छा, नहीं माशाल्लाह देखें ये लग सही रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है। और तो इसका तकरीबन आपको ये केप जो है ये ओरिजिनल है, ये नया है बिल्कुल। ये तकरीबन 5-6 हज़ार तक ही मिल जाएगी। 5-6 हज़ार, क्योंकि ओरिजिनल जी हाथ से बनाई हुई, हाथ अच्छा, से बड़ी मुश्किल से हम बनाते हैं। जब हम घर के काम के साथ साथ हम बनाना शुरू करते हैं तो ये तकरीबन 1 महीने लगते हैं। अगर हम घर के काम को छोड़ के आप इसी केप पे बनाना आप शुरू करेंगे तो भी जल्दी तैयार हो जाएंगी। 4-5 दिनों में तैयार हो जाती है। घर के काम के साथ साथ काफ़ी लेट तैयार हो जाती है। अच्छा, एक और बात है जो कि साथ साथ माशाल्लाह आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, क्योंकि पहले इससे पहले लोगों को उर्दू नहीं आती थी, क्योंकि बरीर वैली गए, वहाँ पे मैंने जो मोस्ट हिस्टोरिकल ये गांव है जो गोरो गांव, वो देखा मैंने, जो 25-26 घरों पर मुश्तमिल है। और पहले इसकी 1900 मेरे ख्याल में 50 के अंदर इसकी आपकी जो कम्युनिटी थी उसकी तादाद 30,000 थी, और अब जो है ये 3,000 पर 4,000 तक हो चुकी है। तो इस पर भी डिबेट है कि आप जो लोग हैं, आप या सिकंदर आजम के साथ आए थे या फिर नूरिस्तान से आए थे, इसके पस मंज़र में क्या हकीकत है? सॉरी, आई एम सो सॉरी, मुझे तो इतना नॉलेज नहीं है कि खासकर जो यहाँ पे जो कैलाश जिन जगहों से आए हुए हैं। लेकिन मैं तो जो सोच रही हूँ, जब भी हमारे जो कल्चर के बारे में हमारे कैलाश के लोग यहाँ पे आबाद हैं, इनके बारे में पूछ रहे हैं, जो कई जितने भी जर्नलिस्ट इधर आते हैं हमसे कई दफ़ा इस तरह के सवाल किए गए हैं। लेकिन मैं तो कहती हूँ कि ये हम की और जगहों से नहीं आए। जैसे कि कुछ कहते हैं कि अलेक्जेंडर की कौम है। ये तो मैं कंफर्मली नहीं कह सकती कि मैं अभी तक कैलाश कल्चर का ये जो है कैलाश कल्चर बहुत ज़्यादा पुराना है और ये बहुत ज़्यादा यूनिक है पूरा दुनिया में। लेकिन जो सिकंदर आज़म अफ़गानिस्तान तक फतह करके अफ़गानिस्तान तक पहुंचा है, लेकिन खासकर जो हमारे इलाके जो है चित्रान में यहाँ तक, सॉरी, थैंक यू सो मच। साथ साथ माशाल्लाह, और ज़ाहिर सी बात है आप अपने जो ये कल्चर है इसको प्रमोट भी कर रहे हैं, और साथ साथ ये जो लिबास हैं ये भी आप लोगों के अंदर जो है ना, लोग जो बाहर से आते हैं। अच्छा, एक और सवाल है बड़ा ज़बरदस्त, और लोगों की कन्फ्यूजन आपने दूर करनी है। जी। अच्छा, मोस्टली लोग जब फेस्टिवल होता है तो उनका माइंड सेट ये होता है, जो कि बहावलपुर, मुल्तान हो गया, कराची हो गया, कराची में तो खैर नहीं, थोड़ी अवेयरनेस है, और इस तरह के इलाके के जो लोग हैं अमूमन आके कहते हैं कि वहाँ पे लड़कियाँ शादी होती है। ऐसा क्या सीन है? हाँ, नहीं, असल में सर ये यहाँ पे जब तक बंदा फिज़िकल जिन जगहों में वो विज़िट करने, जब तक खुद बंदा वहाँ नहीं जाता है तो उनको पता नहीं चलता है कि वे किसी यूट्यूब के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए यूट्यूब देखते हैं, फेसबुक देखते हैं, टिकटॉक वगैरह वो देखते हैं। जो यूट्यूब चलाने वाले हैं, फेसबुक चलाने वाले यूट्यूबर, वो जो टिकटॉकर है, वो अपनी सब्सक्राइबर ज़्यादा करने के लिए वो ये सब कर रहे हैं, ये झूठ फैला रहे हैं। हमारे कैलाश कल्चर में बिल्कुल जो भी इन्होंने जो भाग के शादी करते हैं, हाथ जो आसानी से शादी हो जाती है, इस तरह के वीडियोस वो वायरल किए हैं, जैसे कि यूट्यूब में, फेसबुक में, वो बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो आपको पता है, जब बंदा फिज़िकल जहाँ जिस जगहों में वो घूमते हैं, वो देखता है, अपने आंखों से देखता है, तब पता चलता है कि वहाँ पे क्या है क्या नहीं।
जो खुद अपनी आंखों से देखता है, खुद अपने कानों से सुनता है, उनको तब फील होता है कि वाकई वहाँ पे तो जो हमने जो ब्रेन वॉश करके हमें यहाँ पे भेजा गया है बिल्कुल वो ही नहीं है। जो हमने यूट्यूब में जो वीडियो वगैरह देखे बिल्कुल उसी तरह नहीं है, सेम वो नहीं है। वो झूठ वह फैला रहे हैं कैलाश कल्चर के बारे में, कैलाश ख़वातीन के बारे में, बिल्कुल ये दुरुस्त नहीं है। जी दोस्तों, इसको मैं फ्रंट कर लूँ ज़रा, इसका इंट्रो दे लूँ।